जिसका नाम है औरत। तुम कैसी बातें कर रही हो फरियाद? तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। वाह सरैया भाभी वाह, खेल खेलना तो कोई आपसे सीखे। अब तक तो आपको लगा होगा कि फरियाल आपके खेल में इस्तेमाल हो गई, लेकिन बेदहानी में शायद आप ये भूल गई हैं कि मेरे पास तो खुद चलकर आप आई हैं इस्तेमाल होने के लिए। शायद आप भूल गई हैं कि इस बार आपका वास्ता फरियाल से पड़ा है, जो अपने आगे किसी और की चलने नहीं देती। करने वालों के चेहरे पे तो बड़ी बेफिक्री है। आप क्यों सोच सोच के अपनी नींदें उड़ा रहे हैं? वैसे भी जिसके घर में इतनी बदकारियां हो रही हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आएगी? मेरा मतलब है, अम्मा जी को सोचना चाहिए कि उसकी लाडली इस घर में क्या गुल खिला रही है। ठीक कह रही हो तुम। इस बारे में मुझे फौरन अम्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। अभी आप यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली लास्ट टाइम इतने गुस्से में घर से गई थी कि मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा नबी? यही लगा कि शकील भाई से दूसरे घर का मुतालबा करेंगी। ओ, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि इस घर में मैं सबके साथ रहने के लिए आई हूँ? वो तो ना शकील उस लड़की को नर्स बनाकर अपनी अयाशी के लिए इस घर में लाते, और ना मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत पड़ती। अम्मा जी, आपको वहाँ बिठा दो। मैं खुद बैठ जाऊं। ठीक है बेटा, मैं कर दूँ। अल्लाह का शुक्र है। अभी क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब अपनी अम्मा जी से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे झूठ बोलूं? फिर बताती क्यों नहीं हूँ कि क्या बात है? चेहरा देखा है अपना, कितनी मुर्दनी छाई हुई है, और ये आंखें देखो बिल्कुल उदास। क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ ना। अच्छी भली तो हूं मैं, मुझे क्या होना है?
इधर आ, यहाँ बैठ, इधर बैठ मेरे पास। देखो बेटा, तजुर्बा जो है ना वो सिर्फ बालों में सफेदी नहीं लाता, बल्कि आंखों में भी ऐसी खुदबीनी पैदा करता है कि जो दिल के अंदर झांकने की सलाहियत भी आ जाती है। मैं सच कह रही हूँ अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होती तो आपको जरूर बताती। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आपकी ये लाडली इस घर में क्या गुल खिला रही है। तो इस सब की वजह नाज़नी है। वही मनहूस लड़की। लेकिन ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? तुम तो खुद उसकी दुकान के एक ग्राहक हो। अभी आप ऐसा क्यों बोल रही? क्यों? कल रात को उसके कमरे में नहीं गए थे तुम? और नबील प्लीज इनकार मत करना। नहीं भाभी, वो मैं तो बोलो क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं उसे समझाने गया था कि यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो तो मुझे साफ दिखाई दे रहा। कौन समझने गया था और कौन समझाने? आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं वो कह रही हूँ जो सच है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से उसके कमरे में जाते हुए देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या करती है उस मासूम ने? मासूम बहुत पक्की है ये अपने काम में। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको ऐसी बात करते हुए। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे भी 4 हाथ आगे ये लड़की। शक्ल से कितनी भोली और मासूम लगती है, और लक्षण देखो तो। जुबान को लगाम दो सुरैया, बेसहारा और मजलूम लड़की है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आएगा वो बोलती जाओगी। बेसहारा और मासूम लड़की से ये तो पूछिए कि कल रात शकील इसके कमरे में क्या कर रहा था। शकील? शकील शॉपिंग करता फिर रहा है इसके लिए। वो तो ठहरो, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। और तो और कल रात नबील के साथ गुड़ छर्रे उड़ाए जा रहे थे कमरे में। कल नबील तुम्हारे कमरे में था? ये सब झूठ है अम्मा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नबील तुम्हारे कमरे में था या नहीं? अम्मा जी वो तो। हाँ या ना? जवाब दो, अम्मा जी कुछ पूछ रही हैं। जी हाँ। क्या? अम्मा जी अब सुन लिया ना अपने कानों से। सायरा, इसको अभी मेरे सामने से ले जाओ। अम्मा जी आप चल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बात में मत करते। भाई फोन बज रहा है आपका। देखो किसका है। कोई अननोन नंबर है। हाँ बात करो। हेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही सुभान अल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह। हेलो, एक्सक्यूज मी। हमसे छुपकर कहाँ जाओगी बाबा? सॉरी, रॉन्ग नंबर। नंबर भी ठीक है और बंदी भी। जावेद से बोल देना खुद आकर मिल ले, वरना बाबा सही मुझे मजबूरन उसके फ्लैट पे आना पड़ेगा। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? शहर भर में लड़कियां भरी पड़ी हैं। हाय, क्या करूं, ये दिल जो है ना बड़ा दीवाना है, मानता ही नहीं। तेरे अलावा कुछ
सोचता ही नहीं मेरे को। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए तुम्हें अकेला छोड़ दूं? लानत 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 है मुझ पे। देखो, जितना भाग सकती हो भाग लो, लेकिन मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। अब आखिर आना तो तुझे मेरे पास ही है ना। क्या हुआ? भाई सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? किसका फोन था? हमारे छुपने का, हमारे भागने का कोई फायदा नहीं। सब जानता है वो। शहर कौन जानता है? किसकी बात कर रही हो? कौन था फोन पे? ऐसा छो। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैं अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगी। सायरा, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं है मेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ आखिर कल रात हुआ क्या था? कल रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी भी भोली नहीं कि मेरे यहाँ आने का मतलब ना समझो। नबील, अगर तुमने एक कदम भी आगे और बढ़ाया तो मैं शोर मचा दूंगी। नबील! ओह, तो ये बात है। आई एम सॉरी सायरा, वो तुम्हारा भाई है। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं नबील की बहन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक लड़की भी हूँ। लेकिन सायरा, अम्मा जी भी मुझसे नाराज है, बहुत गुस्से में है वो भी। अम्मा जी को कितना सदमा हुआ होगा, वो भी मुझसे नाराज है। ये अम्मा की पुरानी आदत है, वक्त पर वो अपनी जुबान नहीं खोलती। क्या मतलब? ये सब कुछ पहले मेरे साथ भी हो चुका है। उस वक्त भी जहर घोलने वाली भाभी सुरैया ही थी, और इस वक्त भी वही है। अम्मा जी ने ना कल कुछ कहा और ना ही आज। लेकिन तुम बेफिक्र रहो नाज़नीन, मैं तो अकेली थी, मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कर सायरा, नहीं नाज़नीन, इस बार तो उन्हें बहतान लगाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुरैया भाभी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, इस बार आपको हिसाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ रह गए थे? कब से बुलाया? भाई वो अगर क्लाइंट ने ज़्यादा वक्त ना लिया होता तो जल्दी आ जाता। आप बताएं, सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ है भाई? पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि नाज़नीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन है ये लड़की? भाई वो एक आम सी लड़की है, बेसहारा और मजबूर। पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं उसे घर ले आया कि उसे रहने के लिए छत मिल जाएगी और अम्मा जी की खिदमत करने के लिए एक नर्स। बस बस भाई, बस। और मेरा उस लड़की से क्या रिश्ता हो सकता है? फिर एक नर्स से इतनी हमदर्दी? मैंने सुना है कि तुम उसके रूम में भी जाते हो, खरीदारी भी करने गए उसके लिए। ओह मैम, मैं अब समझा। भाई उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मैंने सायरा से कहा कि उसे कपड़े ला दो। शायद वो मसरूफ थी तो एक बार कमरे में कपड़े देने के लिए चला गया, तब शायद सुरैया भाभी ने देख लिया और बात आप तक पहुंचा दी।
भाई नाज़नीन एक बहुत ही तहजीब याफ्ता लड़की है। लेकिन तुम्हें शायद ये सुनकर दुख हो कि मैंने कल रात नबील को उसके रूम से निकलते हुए देखा। नबील को? तुम यहाँ क्या करने आए हो? बहुत हो गया सही चूहे बिल्ली का खेल। अब जेल चलने की तैयारी करो या फिर हमें अपनी खिदमत करने का मौका दो। रानी बना के रखूंगा इसे। रानी जाओ जाओ बाबा जाओ, जाके शादी की तैयारी करवाओ। वो काजी भी आता ही होगा। काजी? ये जबरदस्ती है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ना 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 जबरदस्ती नहीं बाबा, जबरदस्ती नहीं। तुम अपनी खुशी के साथ हमसे निकाह करवाओगी बाबा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। ना बाबा ना, गुस्सा मत करे सही, गुस्सा मत करे। जरा देखे तो सही, कितना मासूम है बेचारा। सारी जवानी इसकी जेल में गुजर जाएगी। और वादा करता हूं मैं, वादा करता हूं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा इसको, अगर तू ना माने। हाँ, अगर तू खुशी खुशी मान गई तो अपने साले साहब पे आंच भी नहीं आने दूंगा। सर तुम इस शख्स की बातों में मत आना। ये तुम्हारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूं। हाँ ले देख मैं तेरा क्या कर सकता हूं। बाबा क्या सोचा है फिर? हाँ? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सर दिया बाबा दिया, लेकिन एक बात अपने जहन में रखना बाबा, मुझे इनकार सुनने की जरा सी भी आदत नहीं है। अगर मेरे हाँ करने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरे भाई को कुछ नहीं कहेंगे? सर ये तुम क्या कह रही हो? भाई मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हूँ। बाबा तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बहन निकली है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी कुछ शर्तें। हाँ बोलो 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 बाबा बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी शादी के बाद एक अलग घर होगा, वो भी मेरे नाम पे। दिया जाओ दिया। और मेरे भाई पर लगाए सारे इल्जाम आप वापस लेंगे। लिए बाबा लिए। और आप मेरे घर वालों के लिए भी एक अलग घर का बंदोबस्त करेंगे। अरे दिया बाबा। और आपकी पहली बीवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे वो तो बेचारी गोट में रहती है, नहीं ताल्लुक रखूंगा। बस ठीक है, ये सारी बातें एक पक्के कागज पर लिखवा कर ले आओ। मैं उसी दिन शादी के लिए हाँ कर दूंगी। अरे वाह अल्लाह सही वाह, अरे वाह। जाओ जाके शादी की तैयारी करो, मैं भी कागजात तैयार करवाता हूँ। अरे अच्छे से तैयार हो ना, तेरे कदमों में बाबा पूरी दुनिया रख दूंगा। जाओ, अब उसी दिन आना। अब ठीक है बाबा, हमारे उसी दिन होगा। ठीक है बाबा।
नाज़नीन और नबील तो बोर्डिंग स्कूल में एक साथ पढ़ते रहे, वो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। देखो, बात क्या होती है और बन क्या जाती है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा कि इतनी प्यारी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, या कुछ और पूछना रह गया? यार, तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तो वो फरियाल और सुरैया की बातों की वजह से मजबूर होकर तुमसे बात की। भाई, आप कब से औरतों की बातों में आने लगे? असल में फरियाल बहुत डिस्टर्ब थी। उसका ख्याल है कि नाज़नीन से मेरा अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो मैके से फौरन भाग कर आई है। वरना उसने ठान ली थी कि जब तक मैं उसे अलग घर लेके नहीं दूंगा वो यहाँ वापस नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर शकील उसके खौफ से फायदा उठाओ। औरत एक बार किसी चीज से डर जाए ना तो सारी जिंदगी सहती रहे। जानता हूँ भाई, मगर अम्मा जी ने हमें ऐसी कोई चीज सिखाई नहीं कि जिससे इंसान को कंट्रोल किया जा सके। इसी बात का तो हमारी बीवियां फायदा उठाती हैं। जी। अच्छा शकील, तुम आराम करो, मुझे बाहर एक जरूरी काम से जाना। जी भाई। मेरा दिल नहीं मानता नाज़नीन, नहीं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर सच तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है। इसे भी तो झुटलाया नहीं जा सकता। अम्मा जी, क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ जाहिर और बातिन दोनों को कैसे परखा जाता है। अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग दिए हैं, जानने के लिए, परखने के लिए। लेकिन दिल और दिमाग की जंग में जीत अक्सर दिल की होती है। तो अम्मा जी, आप अपने दिल की सुने। आपका दिल कैसे गलत कह सकता है? मैं क्या करूं? नाज़नीन की खिदमत में सच्चाई है और मैंने खुद महसूस किया कि वो बच्ची बहुत मुखलिस है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने सुना वो... अम्मा जी, आपको तो भाभी की आदत का अच्छी तरह से अंदाजा है, कैसे राई का पहाड़ बना देती है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन नाज़नीन ने भी तो उसकी बात को कबूल किया है। तो अम्मा जी, आपने उसे ऑप्शन ही क्या दी थी, हाँ या ना? वो लड़की सच बोलती है, उसने आपकी इज्जत रखने के लिए सच बोला, और आपने क्या किया? उस लड़की की एक भी नहीं सुनी। तो मैं क्या करती? मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं सुरैया से बहस करूं। अम्मा जी, आप कब तक अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सुरैया भाभी जैसे लोगों को बढ़ावा देती रहेंगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ सायरा? अम्मा जी, औरत जिस दिन अपने आप को कमजोर समझना छोड़ देगी ना, तुम मर्दों का मुकाबला कर सकती है। और ये भाभी क्या भेजती है? अपने आप को मजबूत करें, समझें, अपनी हैसियत को समझें। जिस तरह आपने भाभी को आज़ादी दी है, उसी तरह आप ही उनको लगाम देंगी। ऐसा मिनमिना रही थी अम्मा जी के सामने नाज़नीन कि क्या बताऊं। आपने उसके साथ किया ही कुछ ऐसा है, सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया। बेचारी को मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह तक न दिया आपने। भाई, हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल एतमाद के साथ करते हैं। लेकिन सच बताऊं, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन उसी वक्त पर अम्मा जी का उस पर लात टपक पड़े। नहीं भाई, अम्मा जी तो खुद हैरान थी उसकी हरकतों पर। चेहरा देखने लायक था, काटो तो खून नहीं। वैसे भाभी एक बात समझ नहीं रहा, सायरा के अंदाज कुछ अजीब नहीं थे? वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने जो उसके साथ किया है
वो पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी इस घर में अपनी वो पहले वाली पोजीशन नहीं बना सकती। बड़ी चली थी मुझ पे अपनी हुकूमत जमाने। मैंने भी उसकी हैसियत इस घर में 2 कौड़ी की कर दी है। जानती हूँ भाभी, आपको भी और आपके शातिर दिमाग को भी, मगर इस बार तो आपका वास्ता मुझसे पड़ा है। ऐसी मीठी चूरी से काटूंगी कि कटने के बाद भी आपको कट जाने का पता नहीं चलेगा। मीठी छुरी? जी भाभी। मीठी छुरी बन के मैंने सायरा का सारा राज ले लिया और चौराहे पे फोड़ दिया। बस फिर क्या होना था? अम्मा जी कता ताल्लुक हो गई, भाई से भी बातचीत कम हो गई, अब पड़ी है किसी कोने में। वैसे भाभी, इस नाज़नीन नाम की बला से मेरी भी जान छुड़वा दे, जहर लगती है मुझे एकदम। अरे पगली, पीछा तो मुझे तुम सब लोगों से छुड़ाना है। नाज़ली तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके सबको बाहर निकालना है। मुझे पता है भाभी इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें घर से निकालने के लिए आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जी ले, जब तक जीना इस ख्वाब में। अम्मा, मेरे लिए आपसे कहना कितना मुश्किल है, ये बात आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, मगर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कुएं में कूदने जाओगे और हम खुशी खुशी तुम्हें कूदने देंगे? क्योंकि अम्मा, इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हिम्मत नहीं हारते बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अम्मा, अरसा दराज से एक रीत चली आ रही है, मर्द की बका और खुशहाली के लिए औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। बेटा, तूने अच्छी तरह सोच लिया ना कि तू क्या करने जा रही है? हाँ माँ, मैंने कदम बहुत सोच समझ कर उठाए। किसी एक ने तो कुर्बानी देनी थी ना, तो बस फिर ठीक है। तुम्हारे घर की सूरज के लिए तुम्हारे घर की चांदनी कुर्बान हो गई। मेरी बच्ची कैसे झेलेगी ये सारे गम? मुझे तेरी माँ होने पे फख्र है। अम्मा, बस मुझे आखिरी बार अपनी गोद में सुला लो अम्मा। आखिरी बार तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ, अपनी गोद में सुला लो अम्मा मुझे। आजा बेटा, आज तेरी ही तो है ये गोद। बेटा, सुहाने ख्वाब से डर नहीं जाना। कहीं खुदा ने तेरे लिए भी खुशियां लिखी होंगी। तू खुश रहे, आबाद रहे। तेरी माँ की जिंदगी भी तुझे लग जाए मेरी बच्ची। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। वो तो ये सब बोलेगा ही, आखिर उसकी रंगरलियां जो सबके सामने आ गई हैं। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो तुमने देखा है वो अधूरा सच भी तो हो सकता है। जमील साहब, सच सच होता है, इधर उधर की बात तो लोग बनाते हैं, जैसे आप अपने भाई की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। नाज़रीन बहुत अच्छी लड़की है, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, उस मनूस का जादू आप पर भी चल गया?
जाते होंगे मुझसे छुपकर उससे मिलने। सुरैया, हद से बढ़ रही हो। मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ या आप भाइयों ने इस घर को अयाशी का अड्डा बना रखा है? कैसी औरत हो तुम? खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो तुम। हाँ, मैं एक औरत हूँ, इसलिए मर्द की फितरत को अच्छी तरीके से जानती हूँ। माले गनीमत पर सब अपना हक जमाते हैं। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल। जमील साहब, ये इज्जतदारों का घर है, ऐसी बदचलन लड़की के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। लेकिन सुरैया, आप अपने भाई से बात कर लीजिए, नहीं तो मैं खुद उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सही बैठो सर। थैंक यू सर। बाबा, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा सा। हम लोगों ने खुद रहना है। सर एक क्या, मैं आपको 2 फ्लैट दिखाऊंगा और बिल्कुल आपकी तबीयत के मुताबिक। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सी व्यू का व्यू आएगा बिल्कुल। सुबह आप हुक्म करें कब चलना है। अरे वाह बाबा, फिर बनाते हैं प्रोग्राम देखने का। सर आपका हुक्म सर आंखों पे, बस बताएं कब चलना है। चलो फिर मैं बताता हूँ तुमको। शुक्रिया सर। बड़ी, ये तो मसला ही हल हो गया। हेलो सहर, सर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। नहीं भाई, तो शादी तो करनी थी ना। चले इसी बहाने जहाँ आप सबके कुछ काम तो आ गए। कैसी बातें कर रही है बेटी? तू तो हमारे घर की रहमत है। हाँ अम्मा, इसीलिए तो मैं वो करने जा रही हूँ जिससे आपके घर पर रहमतों की बारिश होगी। लोग औरत की अजमत की मिसालें देंगे। अम्मा, आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि मैं खुद को इसके सामने छोटा महसूस कर रहा हूँ। भाई, हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमें जिंदगी का अगला रुख किस तरफ ले जाएगा। मैं इस एसएचओ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही कमीना और बदबख्त इंसान है। भाई वो जो भी है, जैसा भी है, बस अब मैंने सब कुछ सिर्फ अपने खुदा पर छोड़ दिया। वो ही बेहतर करने वाला है। कौन? जावेद मियां। आ गया वो एसएचओ। अस्सलाम। अरे वाह, सुभान अल्लाह, आज तो अम्मा साईं भी आई हुई हैं। क्या खूबसूरत दिन है, अच्छा दिन है आज तो। अरे जावेद मियां, ये कुछ कपड़े और फल फ्रूट हैं, ये आप सबके लिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? खामखा में आपने तकल्लुफ किया। अरे अम्मा साईं, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? अब घर वाली तो बात है ना। फिर आपको मैंने यहाँ से ले तो जाना है। फ्लैट देख लिया है मैंने, मेरे घर के पास ही है। वो आपकी बीवी को पता है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अम्मा सही, हम अपने घर की औरतों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। जरूरत महसूस हुई ना तो बता देंगे उसको। और हाँ अम्मा सिंह, अब आपकी बेटी की बारी है साइन करने की। ठीक है जावेद मियां, चलता हूं। और हाँ जावेद मियां, किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो जावेद मियां बिला धड़क बता देना।
ला दूंगा मैं। सलाम। सॉरी सर, मेरी वजह से घर में इतना सब कुछ हो गया। इसका मतलब जो कुछ सब लोग कह रहे हैं सच कह रहे हैं। नहीं सर, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। तो फिर खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? सब मेरी वजह से इस घर में झगड़े हो रहे हैं। अम्मा जी भी मुझसे नाराज है। सब यही समझते हैं कि सारे फसाद की जड़ में। तो फिर मैं अपने बारे में ये कैसे ना सोचूं? नाज़नीन, एक बात मुझे सच सच बताओ। जी सर। क्या तुम नबील को पसंद करती हो? सब ये कैसा सवाल है? इट्स वेरी सिंपल। डू यू लाइक हिम? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोनों साथ एक ही जगह पढ़े हो तो लगाव हो ही जाता है। सर, मैं वहां पढ़ने जरूर गई थी, लेकिन अपने घर की इज्जत और अपने खानदान के वकार को साथ लेकर गई थी। और मेरी तहजीब मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं देती। फिर नबील तुमसे इतना बेतकल्लुफ क्यों? सर, मैं तो उससे वहां भी बात नहीं किया करती थी। तो फिर नबील? सब एक तरफा जज्बात का कोई हल नहीं होता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वाह शकील साहब, अब तो आप खुलेआम इस घर में। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप करो। तुम्हें किसने इतना हक दिया हम दोनों के दरमियान में बोलने का? हाँ, आज आपने मुझे बहुत मायूस किया है। रब रांझण वर्गा नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें नाज़नीन के कमरे में जाने की? भाई वो बस एक जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि सुबह का इंतजार करना भी मुश्किल हो गया? भाई वो एक्चुअली मेरा काम नहीं था, काम नाज़नीन का ही था। उसी ने तो मुझे बुलाया था। अच्छा, नाज़नीन भला क्यों बुलाने लगी तुम्हें? बस भाई, वो बोर्डिंग में भी ऐसी थी, कभी इस लड़के के चक्कर में लगी रहती थी, कभी उस लड़के के चक्कर में लगी रहती थी। उसके काम तो ऐसे ही चलते थे बस। क्या मतलब है तुम्हारा? नाज़नीन भाई वो जितनी मासूम और सीधी लगती है इतनी है नहीं। इसका मतलब है कि वो लड़की तो खुद उसको इस घर में देखकर हैरान रह गया था शकील भाई के साथ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? कैसे बताता? तेरी बात का कोई एतबार करता? पता नहीं क्या जादू करके रखा है उसने सबके ऊपर। इसका मतलब है कि मुझे फौरन सब कुछ अम्मा जी को बता देना चाहिए, ताकि इस लड़की को फौरन इस घर से निकाल दिया जाए। जी भाई, बिल्कुल।
ये आदत मुझे बहुत पसंद है। बहुत जल्दी बातों में आ जाता हूं। अब देखना नाज़नीन, कैसे मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवाता हूं। ये क्या तरीका है फरिया? तुम नाज़नीन से किस तरह बात कर रही थी? उस 2 टके की लड़की की आपको बहुत फिक्र हो रही है। फरियाल, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इस किस्म के बिहेवियर की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता। कम पढ़े लिखे तो आप भी नहीं हो, मुझसे ज्यादा कानूनी बारीकियों को तो आप समझते हो। अच्छा भला ये बताओ कि बीवी के घर में होते हुए लवर के साथ अफेयर चलाना, ऐसे आदमी को आप कितनी सजा दिलवाओगे? ये गन तुम अपने दिमाग से निकालो। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी की नर्स है। नर्स है, चले मान लेते हैं वो एक मामूली सी नर्स है, तो एक काम करें, उसे घर से बाहर निकालें और कोई दूसरी नर्स रख लें। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तो आप समझाओ शकील साहब। मैं उसे इस तरह जाने के लिए नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते तो मैं जाकर कहती हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। मानती हूँ कि मर्दात बहुत दोगली जात होती है, लेकिन एक बात आप मेरी मान लें, मेरे होते हुए वो औरत इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। नाज़नीन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्यों नहीं कहते तो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, डर है मुझे। अब यही कसर बाकी रह गई है ना, उस 2 टके की लड़की के लिए आप इतना गिर गए। तमाशा बना दिया तूने, राई का पहाड़ बना के रख दिया। ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? तुमने फरियाल पर हाथ उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मा जी, इस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दिया। मानती हूँ कि इसकी जुबान तेज है, मगर बेटा तुम कब से इतने बुज़दिल हो गए कि औरत पे हाथ उठाने लगे? मैंने तो तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया। I'm sorry अम्मा जी। मैं जानती हूँ बेटा तुम शकील से नाराज हो, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को भरोसा मजबूत करता है। तुम ताकत दो इस रिश्ते को। मुझे प्लीज अब आप मुझे लेक्चर देना में शुरू हो जाए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ बेटा तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम समझदारी से उस वक्त काम नहीं लेती जब उसकी जरूरत होती है। मतलब क्या है आपका? मतलब मेरा ये है, अच्छा खैर छोड़ो, तुम जानो और तुम्हारा मियाँ जाने। ये सब कुछ उसी नाज़नीन की वजह से हो रहा है, वरना शकील ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, और अब तो आपने भी तंज मारने शुरू कर दिए। देखो बेटा जरूरी नहीं है कि जो पहले ना हुआ हो वो अब भी ना हो। नौबत तक तुम ले आई, अंजाम शकील ने दे दिया। मैं मानती हूँ शकील ने गलत किया, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तुमने उसे मजबूर किया। बेकार में नाज़नीन पर इल्जाम मत लगाओ, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती। भाभी खड़ी हो, अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। फिर हुआ क्या है? तुम मेरे घर में अब नहीं रह सकती, समझ आया तुम्हें? भाभी हुआ क्या है, बात क्या हुई है, कुछ बताएं तो सही। सुनो, ये मेरा घर है और मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। तुम ऐसे नहीं मानोगी। भाभी भाभी प्लीज, भाभी हुआ, निकलो। भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम इस घर में नहीं रह सकती अब। भाभी मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मेरी मजबूरी समझे। नहीं समझ रही तुम्हारी कोई मजबूरी, तुम लगती कौन हो मेरी? हाँ भाभी प्लीज। ये क्या कर रही है भाभी? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप नाज़नीन को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकती? ये घर मेरा है और ये फैसला मैं करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा। ये घर आपका कब से हो गया? सायरा, मुझे घूरने से पहले इस सवाल का जवाब दें, ये घर आपका कैसे हो गया जो इस घर वालों पर अपना हक जता रही हैं? सायरा प्लीज प्लीज छोड़ दो। नाज़नीन, आज मुझे बोलने दो। आज तो मैं सच में जानना चाहती हूँ, जिस घर को ये अपना कह रही है
क्या इस घर वालों को अपना बनाने की कोशिश की? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। तो आज तुम मुझे मेरी हद याद दिलाओगी। ये सब क्या हो रहा है भाई? अम्मा जी, ये नाज़नीन को घर से धक्के देके बाहर निकाल रही है। तुम्हारी भाभी है, जरा तमीज से बात करो। जिससे देखो वो यहाँ मुंह को आ रहा है। फरियाल, क्या हो गया है? तो और क्या कहूँ? अभी मुझे कुछ देर पहले ये बताया गया कि इस घर पे मेरा कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं है मेरा हक? मेरा घर है ये, बीवी हूँ मैं शकील की, इस घर की बहू हूँ। कोई मुझे ये कहने वाला कौन होता है कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? हाँ, शकील की बीवी बनने के अलावा तुम कुछ और बन सकी हो? इस घर में कितने रिश्ते हैं, कभी तुमने उन्हें अपनाने की कोशिश की? तुम तो घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि तुम अलग रहना चाहती थी। फिर ये सब कुछ क्या है? ये रिश्तों को तोड़ के ना घर नहीं बना करता है। और एक बात शायद तुम भूल गई कि जब कोई औरत अपना घर छोड़कर जाती है तो दूसरी औरत को वहां आने में देर नहीं लगती है। भाभी, मेरा सच में शकील सर के साथ कोई अफेयर नहीं। मोहसिन है वो मेरे, बहुत से एहसानात हैं उनके मुझ पर। प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। किसे कह रही हो नाज़नीन? इन्हें तो खुद जरूरत है अपने रिश्ते पर भरोसा करने की। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ, हटिए यहाँ से। देखो फरियाल, तुम अपने शौहर पर भरोसा करो, वरना इसी तरह मझधार में ना घूमती रहोगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता सायरा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा और शकील सर का अफेयर चल रहा है। जहालत है और क्या। पढ़े लिखे जाहिल लोग, अपने रिश्ते तो इनसे संभलते नहीं, लगे दूसरों पर इल्जाम तराशी करने। फिर वो इतना डरती क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते में मुफाद के अलावा कुछ नहीं सोचा। शकील भाई से ईमानदारी से रिश्ता निभाती तो कभी नहीं डर लगता कि वो किसी और औरत को अपने घर में ले आएंगे। तो सायरा, फिर तो उनका गुस्सा जायज है ना। कोई भी औरत किसी भी और औरत को कैसे बर्दाश्त करेगी? उनकी उम्मीद तब जायज होती अगर वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाती। तुम खुद देखो, शकील भाई से उनकी नहीं बनती, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अम्मा भी से कैसा सलूक है। अगर सायरा, उनकी वजह से अम्मा जी भी मुझसे नाराज हो गई हैं। उसकी टेंशन मत लो, अम्मा जी का रवैया वक्त के साथ बदलता रहता है, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सायरा, उन्होंने सुबह से मुझसे कोई बात नहीं की, मेरे हाथ का बना नाश्ता तक नहीं खाया उन्होंने। ओके फाइन, मैं उनसे खुद बात करूंगी। सायरा, वो मान जाएंगी ना? कहीं वो भी मुझे सबकी तरह गलत तो नहीं समझेंगी? नहीं बाबा, कुछ नहीं समझेंगी। जस्ट रिलैक्स। इतना ज्यादा सोचोगी ना तो तुम्हें बुरे ख्याल आएंगे। ये घर आपका कब से हो गया? सायरा, मुझे घूरने से पहले इस सवाल का जवाब दें, ये घर आपका कैसे हो गया जो इस घर वालों पर अपना हक जता रही है? शकील की बीवी बनने के अलावा तुम कुछ और बन सकी हो? इस घर में कितने रिश्ते हैं, कभी तुमने उन्हें अपनाने की कोशिश की? तुम तो घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि तुम अलग रहना चाहती थी। फिर ये सब कुछ क्या है? रिश्तों को तोड़ के ना घर नहीं बना करता है। और एक बात शायद तुम भूल गई कि जब कोई औरत अपना घर छोड़कर जाती है तो दूसरी औरत को वहां आने में देर नहीं लगती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? शकील से मेरे
मेरे होता है शकील की जिंदगी में कोई और औरत? यार, ऐसा नहीं हो सकता। शकील की जिंदगी में और मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं ऐसा कैसे रहने दूंगी? सिर्फ मेरे शकील से मेरे शकील की जिंदगी में कोई और क्यों आएगा? हाँ? कब? आवारागर्दी के अलावा कुछ और भी आता है या सारी जिंदगी यही करना है? आपको मेरे फ्यूचर में इंटरेस्ट कब से हो गया? जब से तुमने आधी रातों को लोगों के कमरे में जाना जो शुरू कर दिया है। तो अच्छा, तो जमील भाई की चौकीदारी से आपका दिल भर गया तो आपने हमारी जासूसी शुरू कर दी। करनी पड़ती है, घर में जवान खूबसूरत लड़की जो आ गई है। उस जवान और खूबसूरत लड़की की परवाह करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई, इस घर के मर्द है ना उस लड़की का ख्याल रखने के लिए। भाभी, जहां तक मैं आपको जानता हूँ ना, आपने ये बात करने के लिए मुझे नहीं रोका। अक्लमंद हो तो आप भी अक्लमंदी का मुजाहरा करें। इतनी भी क्या जल्दी है? आपको जब बात करनी हो ना तो मुझे बता दीजिए, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। नाज़ली के बारे में क्या जानते हो? क्या मतलब? सीधी सी बात है, नाज़ली के बारे में क्या जानते हो? बस यही कि वो मेरे बोर्डिंग में पढ़ती थी। अच्छा, अगर वो इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है तो जरूर उसकी फैमिली स्टेबल है। अब ये सब मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, अगर उसकी फैमिली स्टेबल है तो वो यहाँ क्या कर रही है? एक दो दफा सुना था कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, फिर कुछ अरसे बाद उसके पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया और बस। दिलचस्प कहानी है तुम्हारी नाज़ली, मगर इसमें कुछ चैप्टर्स गायब हैं। वो भी मिल जाएं तो निपट लूंगी तुमसे।